नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग बॉटनी के एक टॉपिक जिम्नोस्पर्म अनावृतबीजी के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके परिचय, उसकी विशेषताएं, वर्गीकरण, महत्व, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म पौधों की वह श्रेणी होता है जिनमें क्या नहीं पाए जाते हैं, नग्न होते हैं, जिनके बीज नग्न होते हैं। जिम्नोस्पर्म पौधों की वह श्रेणी होती है जिनके बीज नग्न होते हैं, अनकवर्ड होते हैं, अर्थात फल या अंडाशय में बंद नहीं होते हैं। जिम्नोस्पर्म में ऐसे बीज पाए जाते हैं जो अनकवर्ड होते हैं, फल या अंडाशय में बंद नहीं होते हैं। इन पौधों को पृथ्वी पर सबसे प्राचीन बीज वाले पौधे माना जाता है। ये सबसे प्राचीन जो होते हैं, ऐसे पृथ्वी पर जितने पौधे व्याप्त हैं, ये सबसे प्राचीन बीज वाले पौधे होते हैं जिम्नोस्पर्म। इनकी उत्पत्ति 300 से 400 बिलियन वर्ष पहले ही हुई थी। इनकी उत्पत्ति 300-400 बिलियन पहले ही हो गई थी। और ये पौधे मुख्यतः ठंडी और शुष्क जलवायु में पाए जाते हैं। ये पौधे मुख्यतः जो होता है, ठंडी हो गई, शुष्क जलवायु, ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं, ऐसी जलवायु पर पाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसका। फिर आता है जिम्नोस्पर्म की विशेषताएं क्या होती है। इसमें विशेषताएं क्या पाई जाती है? सबसे पहले क्या आएगा अपन का, नग्न बीज, नेकेड बीज। इसमें नग्न बीज पाए जाते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीज फल में बंद ना होकर के सीधे शंकु या पत्तियों पर विकसित होते हैं। ये पेड़ के ऊपर जैसे शंकु होता है उसी में विकसित हो जाते हैं। जैसे और पौधे के बीज हो गए, जैसे आम का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वो बीज कहाँ बंद रहता है? पहले बाहरी भित्ति होगी, फिर मध्य भित्ति होगी, फिर अंदर वाली, फिर अंदर बंद रहता है बीज। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है इसमें, ये डायरेक्ट लगे हुए होते हैं शंकु पर। जिम्नोस्पर्म के बीज फल में बंद ना होकर के सीधे शंकु या पत्तियों से ही विकसित हो जाते हैं। फिर दूसरा आ जाता है इनकी वृक्षीय संरचना। अधिकांश जिम्नोस्पर्म बड़े वृक्ष या झाड़ियाँ होती हैं। ये बड़े वृक्ष होंगे या झाड़ियाँ होती हैं। वृक्षीय संरचना जो होती है, इसमें जड़ यानी हब्स नहीं पाई जाती हैं। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है, कोन्स क्या होते हैं। इसमें कोन्स भी तो बोला जाता है, पाए जाते हैं। तो प्रजनन अंग शंकु के रूप में पाया जाता है। इसमें प्रजनन अंग जो होता है वो शंकु के रूप में पाया जाता है। नर शंकु पर परागकण और मादा शंकु पर बीजाणु पाए जाते हैं। इसमें प्रजनन अंग जो होता है वो शंकु होता है। जैसे ये मेल कोन आप लोग देख सकते हैं, मेल कोन, ये वाला मेल कोन है। तो इसमें परागकण लगे हुए हैं और इसमें ओव्यूल है। तो इसी से जो होता है परागण की क्रिया होती है और यहीं पर फिर बीज लग जाते हैं। फिर इसमें पत्तियां कैसी पाई जाती हैं? अधिकांश जिम्नोस्पर्म की पत्तियां सुई जैसी होती हैं, जो पानी की कमी से बचने में सहायक होती हैं। इनकी पत्तियां सुई जैसी होती हैं। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की मोस्टली ज़्यादा होती नहीं है, मतलब बाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होती है, जिस कारण से इसमें वो पानी जो होता है बचा हुआ रहता है। पानी बचा रहता है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कारण। उदाहरण इसका चीड़ का पौधा होता है, पाइन जिसे बोला जाता है। कुछ में चौड़ी पत्तियां होती हैं, जैसे जिंगाको। तो ये चीड़ के पौधे का एग्जाम्पल है लगभग। तो ये देखिए एकदम ऐसा लग रहा है सुई के आकार की पत्तियां हैं। ये सुई के आकार की पत्तियां हुई होती हैं, जिससे पानी का ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है। फिर इसमें वेस्कुलर सिस्टम क्या पाया जाता है संवहन करने के लिए? इसमें जाइलम और फ्लोएम जैसे उत्तक संवहन तंत्र होते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं। जाइलम जो जल का संवहन करता है, फ्लोएम जो पोषक तत्व या फिर खाने का संवहन करता है। तो जाइलम में मुख्य रूप से कौन सा भाग पाया जाता है? ट्रैकेट्स पाया जाता है। जाइलम का भाग होता है ट्रैकेट्स, मुख्य रूप से यही पाया जाता है अपने जिम्नोस्पर्म में। फिर आ जाता है वाइंड पॉल्यूलेशन, वायु परागण। इसका परागण मुख्यतः वायु द्वारा होता है। परागकण हल्के और शुष्क होते हैं। परागकण कैसे होते हैं? हल्के और शुष्क होते हैं क्योंकि ऊपर ही लगा हुआ होता है। तो वायु से जैसे ही वायु आएगी तो उड़ करके चली जाती है। तो इसके परागकण हल्के शुष्क होते हैं, तो वायु के साथ वो उड़ जाते हैं, जिससे परागकण पॉलिनेशन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। फिर आ जाता है अपना का सतमा, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ स्पैन इसमें पाया जाता है। जिम्नोस्पर्म के वृक्ष लंबे समय तक जीवित रहते हैं। उदाहरण के लिए विस लाकोना पाइना 5000 वर्षों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। इतने समय तक इनकी लाइफ लाइन रहती है। फिर आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म के प्रमुख वर्ग कौन कौन से होते हैं, इनको विभाजित किन किन वर्गों में किया गया है। जिम्नोस्पर्म को उनके लक्षण के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। कोनीफेरोफाइटा इनका सबसे पहला होता है। ये सबसे बड़ा समूह होता है। इसके पत्ते सुई जैसे होते हैं। अधिकांश पौधे सदाबहार होते हैं और
इसका उदाहरण होता है चीड़, देवदार, स्प्रूस। तो ये इसका एग्जाम्पल, इसके पत्ते सुई जैसे होते हैं, ये देख सकते हैं, ये चीड़ के पौधे का एग्जाम्पल है। ये इसके पौधे चीड़ जैसे होते हैं। अधिकांश पौधे सदाबहार यानी हर समय फूलते फलते रहते हैं ऐसा। फिर आ जाता है अपन का दूसरा साइकोडोफाइटा। साइकोडोफाइटा यह है पाम के समान दिखने वाले पौधे होते हैं। इनके बीच बड़े आकर्षण होते हैं, बड़े होते हैं और आकर्षित करने वाले होते हैं। ये मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साइकस रुबुलेटा इसका एग्जाम्पल होता है। ये इसके बीज के एग्जाम्पल है। फिर आ जाता है अपन का तीसरा जिंकोफाइटा। यह केवल एक जीवित प्रजाति है। इसकी पत्तियां पंखे जैसी होती है। इसमें जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है जिंकोफाइटा। फिर आ जाता है अपन का 4 नंबर का गेनोटोफाइटा। यह अन्य जिम्नोस्पर्म की तुलना में एंजियोस्पर्म से अधिक समानता रखता है। यह एंजियोस्पर्म से समानता रहता है। इसमें कुछ पौधे जैसे इफ्डेरा औषधीय महत्व होता है। इफ्डेरा जुंटामैन मिराबिलिस। जिम्नोस्पर्म का महत्व क्या होता है? सबसे पहले पर्यावरणीय महत्व के बारे में समझ लेते हैं। तो ऑक्सीजन उत्पादन, यह पौधे बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन को उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो हमें जैसे कि पता ही है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। और दूसरा आता है अपन का मिट्टी और जल संरक्षण। यह पौधे मिट्टी का कटाव रोकते हैं और जल चक्र को संतुलित बनाए रखते हैं। यह पौधे जो होते हैं, अब पौधे मिट्टी में है तो मिट्टी का कटाव तो रोकेंगे ही, और जल चक्र जो होते हैं उसको संतुलित बनाए रखते हैं। फिर वन्य जीव का संरक्षण, इनके जंगल अनेक जानवरों और पक्षियों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। अब यहाँ पे जंगल हो जाते हैं तो ये अनेक जीव प्राणी तो रख ही सकते हैं, आश्रय प्रदान करते हैं। फिर इनका आर्थिक महत्व क्या होता है? लकड़ी का स्रोत, पहला लकड़ी का स्रोत इनके आर्थिक महत्व में आता है। कोनीफर के वृक्ष जैसे पाइन और देवदार से उच्च गुणवत्ता की लकड़ी प्राप्त होती है। इनका उपयोग फर्नीचर और भवन के निर्माण में पाया जाता है। जैसे कोनीफर का वृक्ष हो गया और पाइन और देवदार का वृक्ष हो गया, तो इनसे अच्छी लकड़ी पाई जाती है, जिनकी गुणवत्ता अच्छी होती है, जिनका उपयोग फर्नीचर और भवन के निर्माण में किया जाता है। फिर दूसरा आ जाता है अपन का कागज निर्माण में भी किया जाता है। चीड़ और स्प्रूस जैसे वृक्षों के कागज निर्माण के लिए गूदा प्राप्त होता है। इनके गूदे से जो होता है कागज बनाया जाता है। फिर तीसरा आ जाता है रेजिन और तारपीन का तेल बनाया जाता है। जिम्नोस्पर्म से रेजिन और तारपीन का तेल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग पिंट और दवाओं में किया जाता है। चौथा आता है औषधीय उपयोग। इफ्ट्रा से इफ्ट्रीन बनाई जाती है, जो श्वसन संबंधी रोगों में उपयोगी होती है। सजावट, जिम्नोस्पर्म के कई पौधे जैसे साइकस और चीड़ बगीचों में सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। सुंदर आकर्षित दिखते हैं, इसलिए इनका उपयोग सजावट में भी किया जाता है। फिर आ जाता है सांस्कृतिक महत्व। कुछ जिम्नोस्पर्म का उपयोग धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में किया जाता है। देवदार के पेड़ों का हिंदू और बौद्ध धर्म में विशेष महत्व है। फिर आ जाता है जलवायु और कठोर परिस्थितियों में इनका अनुकूलन भी होता है। तो सबसे पहली बात आ जाती है सुई जैसी पत्तियां। यह पत्तियां पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अनुकूलित हो जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है अगर वो सुई जैसी रहेंगी, तो ये अनुकूलित हो जाती है। मोटा क्यूटिकल, पत्तियों पर मोटा क्यूटिकल पानी की वाष्पीकरण को कम कर देता है। एक पत्ती के ऊपर मोटी परत छा जाती है जिसे क्यूटिकल बोला जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो कम हो जाती है। फिर आ जाता है गहरा जड़ तंत्र। इन पौधों की गहरी जड़ें होती हैं, जिससे वे पानी को अधिक गहराई से प्राप्त कर सकते हैं। अगर पानी की कमी वाले क्षेत्र में पौधे हैं तो इनकी जड़ें जो होती हैं बहुत गहरी तक चली जाती है, जिससे वो कितना भी नीचे हो वो पानी प्राप्त ही कर लेती हैं। फिर इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? चीड़ होता है, देवदार होता है, साइकस होता है, जिंकोगा होता है, स्प्रूस होता है। फिर से निष्कर्ष क्या निकलता है? जिम्नोस्पर्म पौधे की एक प्राचीन और उपयोगी श्रेणी है, जो पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने और मानव जीवन के लिए उपयोगी उत्पाद प्रदान करने में अहम भूमिका निभाती है। इसकी संरचना और कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने की क्षमता इन्हें अन्य पौधों से अलग बनाती है। इसका संरक्षण और उपयोग प्राकृतिक संसाधनों के सतत विकास के लिए आवश्यक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक से सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।